एंड वेलकम टू द चैनल मेमोरी वीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, राइट। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गिफिन पदार्थ। इस बनते हैं इधर उधर से घुमा घुमा के, इससे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं एमसीक्यू में ज़्यादातर, और शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले गिफिन पदार्थ 19वीं शताब्दी में सर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है, सर रॉबर्ट गिफिन ने कुछ ऐसी निम्न कोटि की वस्तुओं या घटिया किस्म की वस्तुओं का उल्लेख किया जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। देखिए, इसमें पूछा जाता है कि इसमें कैसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कैसी वस्तुएं आती हैं? निम्न कोटि की वस्तुएं आती है, ठीक है। इसे हम निकृष्ट कोटि भी कहते हैं। देखिए, और इस पर मांग का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। आगे आप समझ जाएंगे कैसे। तभी से ऐसी वस्तुओं को गिफिन पदार्थ की वस्तुओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऐसी निम्न कोटि की वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे नॉर्मली तो मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि आय अगर बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, ठीक है। किसी के भी नॉर्मली आय बढ़ने पे तो मांग तो बढ़ेगी ही, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। क्या है कि आय अगर बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, ठीक है, तथा आय कम होने पर अधिक मांग हो जाती है। अब ये देखिए कैसे होता है। इसमें ऐसी वस्तुएं निकृष्ट कोटि पर लागू होती है, जैसे कि देखिए ज्वार बाजरा, मोटे अनाज, पुरानी तकनीक की वस्तुएं। अब समझिएगा बहुत ध्यान से कि जब आय हमारी कम थी, ठीक है, तब हम ज्वार बाजरा ये सब मोटे अनाज जो कम दाम में मिलते ये सब खरीदते थे, तो ये ज़्यादा मात्रा में आते थे, ठीक है। और जब मेरी आय में वृद्धि हो गई तो हम भी अच्छे अनाज खाना चाहेंगे, तो जब हम अच्छे अनाज खरीदेंगे तो वो हमें कम ही मिलेंगे ना, तो इनका मांग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ऐसे होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कीमत बढ़ने पर मांग का बढ़ना तथा कीमत घटने पर मांग का घट जाना, ऐसा गिफिन वस्तुओं के साथ होने के कारण से गिफिन का विरोधाभास भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग बढ़ जाएगी, और कीमत घटेगी तो मांग घट जाएगी। लेकिन इसका उल्टा हमने मांग के नियम में पढ़ा था। अब ये ऐसे होता है कि कीमत किसी का बढ़ गया तो वो जो मोटे अनाज खाते थे वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा? मांग बढ़ जाएगा। अगर जो अच्छे अनाज होते हैं उनका कीमत बढ़ गया तो वो इसको खाना छोड़कर वो फिर से मोटे अनाज खाने लगेंगे, तो फिर से मोटे अनाज उतने ही आय में उनको ज़्यादा मिलेंगे, तो उनकी मांग बढ़ जाएगी, ठीक है। वैसे ही होगा ये कीमत घटने पर भी वैसे ही होगा, ठीक है, जिसे हम गिफिन का विरोधाभास कहते हैं। तो आइए आगे हम इसके रेखा चित्र से समझेंगे। इसमें यहाँ देखिए वस्तु की मांग है और इधर वस्तु की कीमत है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत पहले P थी तो मांग Q था, ठीक है। और जब वस्तु की कीमत बढ़कर इसकी मांग भी Q1 हो गई, और जब इसकी कीमत P2 हो गई तो इसकी मांग भी Q2 हो गई। फिर ये तीनों से जब ये निकलता है तो इसे हम DD कहते हैं। ये मांग वक्र होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा गिफिन पदार्थ क्या होते हैं, और इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो कि है मेमोरी विन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।